दोस्तों, अली लारीजानी को लेकर जो खबर आई उसके बाद एक बार फिर से ईरान ने बड़े तगड़े हमले किए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि आपने 28 तारीख के बाद क्या क्या देखा होगा। अलग अलग तरह की मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, यही ना। लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल को अंदर तक थर्रा दिया है। आज वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दरअसल कहा गया था ईरान की तरफ से कि जो कुछ हुआ इस बार, इसका भी तगड़ा बदला लिया जाएगा। और 24 घंटे नहीं बीते, इजराइल को, बिल्डिंग, उनकी तमाम चीजों को धुआं धुआं कर दिया है। अब इजराइल के लोग कितनी दहशत में, वो तो दिखाऊंगा ही, दिखाता हूं। एक बार फिर से दुबई के अंदर कुछ बड़ा हुआ है। वहीं इजराइल को लेकर ईरान का एक और बड़ा ऐलान है, वो भी देखिएगा, जिसने खास तौर पर इजरायलियों को बेचैन किया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर आपको, IRGC वोक्स डेफिनेट रिवेंज अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल फॉलोइंग द डेथ ऑफ सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी। अली लारीजानी साहब के इंतकाल हुआ है, इसमें हमला हुआ। इनके अंगरक्षक और इनके कई आसपास के लोग जो इनके साथ रहते थे, उनकी मौत की खबर आई है। और उसके बाद अब नाराजगी देखने को मिल रही है एक बार फिर से वैसी ही। और उसके बाद देखिए क्या हालात कर दिए, एक के बाद एक हमले जरा दिखाते चल रहा हूं आपको। पहले देखिए, ये तबाही का आलम देखने को मिला है। अभी तक आरोप लग रहा था कि जो ईरान है वो लगातार हमले तो कर रहा है, लेकिन ये खास बात देखने को मिल रही थी कि उसने किसी एक ऐसी जगह को टारगेट नहीं किया था कि जहां रिहायशी वाला मसला हो। अब रिहायशी इलाकों में भी उसी तरह की मिसाइलें गिरती नजर आ रही हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई, इसमें बताया तेल अवीव हैज बीन हिट। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए, बहुत खतर गैस। ये देखिए, देखते चलिए। तो मूवमेंट ऑफ क्लस्टर शेल फेलिंग इन द मिडिल ऑफ इजराइल, यह दावा किया गया है। अब हालात वहां बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रैश लगातार मार्केट हो रहा है, यह दावा है। अलग अलग जगह जहां जहां हमले हो रहे हैं, इन सब के बीच चिंताएं लोगों की बढ़ रही हैं। चिंताएं तो इस बात की भी रहती है कि सैलरी तो आती है, लेकिन जो पैसा बचता है उसे आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसे लेकर आप चिंता में रहते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है, शुरुआत कैसे करें? इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजंस लेने में पूरी मदद करते हैं। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक ही टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यह बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प भी करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज भी देते हैं। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप को न केवल डाउनलोड कीजिए बल्कि इनकी रिकमेंडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो भी कीजिएगा। यही नहीं, एक अपील और आपसे करूंगा कि जब आप इसे यानी मार्केट वुल्फ को डाउनलोड करें, इसमें इन्वेस्ट करें, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा वो जरूर कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब आइए अगली खबर देखिए। ये देखिए कैसे आसमान से बरस रही है मिसाइल। तो एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। अब ईरान ने 2 पीपल किल्ड इन सेंट्रल इजराइल आफ्टर लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल अटैक। ये दावा किया गया है कि 2 लोगों की मौत हुई है जो ताजा तरीन हमले ईरान की तरफ से किए गए। तो वेव ऑफ 60 ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, ये अली लारीजानी साहब के इंतकाल के बाद छठी लहर जारी की गई और मतलब हमले जो किए गए, ये देखिए छठा चरण है। क्लस्टर बम देखिए कैसे गिर रहा है, एक के बाद एक क्लस्टर बम गिरते नजर आ रहे हैं। तो दावा है अनदर व्यू ऑफ इजराइल ईरान्स क्लस्टर म्यूनिशन सीन्स इन द स्काई ऑफ ओवर सेंट्रल इजराइल। यहां पर एक हमले की तस्वीर एक और देखिए। आयरन डोम कैसे काम कर रहा है, इनका हालात क्या है, कैसे बचेंगे। आयरन डोम का काम करने का तरीका भी आप देख लीजिए कैसे आयरन डोम काम कर रहा है। मतलब इसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा, आयरन डोम काम नहीं कर रहा। और ऊपर से यहां पर भी हल्ला, क्योंकि तो तेल अवीव से निकली वीडियो जिसमें लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिर अब हमलों को कम करना चाहिए था और इजराइल इसे और भड़का रहा है अमेरिका की तर्ज पर या किसी के कहने पर। अब देखिए एक मिसाइल गिरती नजर आती है फ्रॉम द स्काइज ऑफ रामल्ला। यहां से भी एक तस्वीर निकली, रामल्ला का ये आसमान है जहां से वीडियो निकल कर आई। अब आइए एक और वीडियो देखिए। दूसरी तो इजराइल हैज बीन हिट, ये 2 वीडियोस जिसमें ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब जो नया ताज़ा हमला किया गया उसके बाद और स्थिति बिगड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस बार नया मसला निकल कर आया। अब तक इस बात पर चल रही थी कि अब कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अब ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही इंतकाम। और देखिए दुबई में भी वैसे ही क्लस्टर बम टाइप नजर आ रहे हैं। चांद तारे नहीं है भाई, ये चांद तारे समझकर आप गफलत में पड़ जाए, नहीं। ये दुबई का आसमान है भाई, इजराइल भी नहीं है। तो दुबई राइट नाउ कुछ ऐसे हालात वहां पर बने हैं। क्लस्टर फेल्स ऑन तेल अवीव, ये देखिए दुबई के साथ साथ तेल अवीव में भी कुछ ऐसे ही हालात। तो क्लस्टर फेल ऑन तेल अवीव, थोड़ी देर पहले ये भी मिसाइल दागी गई हैं। और देखिए ईरान के हमलों के बाद के हालात। तो ईरानियन क्लस्टर म्यूनिशंस एक्सप्लोड्स मिड एयर ओवर सेंट्रल इजराइल रेजिडेंशियल एरिया, वहां पर एक बड़े हमले की बात कही गई है। वहीं जेनिन में भी देखिए क्या हो रहा है।
पूरा आसमान चमका दिया ईरान ने। मतलब जिस तरह के हालात वहां पर बने, उसके बाद अब लगातार ये अटैक और अटैक के बीच इजराइल में हाहाकार इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि गुस्सा और नाराजगी उनकी अब अपने ही सत्ता प्रमुख यानी कि नेतन्याहू से है। और देखिए दुबई में लगातार हो रहे हमलों के बीच दुबई का रियल एस्टेट इंडेक्स जो है वो क्रैश कर गया है। ये हालात पैदा हुए क्यों हुए? क्योंकि दुबई में जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो दावा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो वापस पैसा निकालने लगे। इसके बाद हमने आपको खबर दिखाई कि यूएई ने कहा कि आप प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं कि जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको आप इन्वेस्ट ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता, मतलब आप उसको वापस नहीं ले सकते, ये कहते हुए नजर आए। और उसके बाद दुबई का रियल एस्टेट जो स्टेट इंडेक्स है वो गिरता नजर आया। अब आइए इराक लेकर चलते हैं, इराक में क्या हो रहा है। तो एक ड्रोन अटैक, शाहिद ड्रोन जिसने कुर्दिश पोजीशन इरबिल इराक में हिट किया। ये गुस्सा आप देख सकते हो। वहीं बेरूत में देखिए क्या हो रहा है। इजराइल लगातार बेरूत में भी हमले कर रहा है, यह भी निकलकर खबर सामने आई है। लेकिन फिलहाल लारीजानी साहब का इंतकाल के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।